औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह सलूक पर चलने वालों की मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर कोई फूल खिला हुआ हो और बहुत सारे भंवरे उस तक पहुंचने की कोशिश करें। कुछ तो फूल तक पहुंच जाते हैं और कुछ रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हर भंवरे की कामयाबी का म्यार उस फूल से करीब या दूर होने पर होता है। इसी तरह राह सलूक पर चलने वालों के लिए मनाज़िल होती हैं जो कि वो अपनी कोशिश से और मुर्शिद की रहनुमाई से तय करता चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना ये सफ़र तय करते हैं। यह सफ़र लम्हों में तय नहीं होता, इसमें कोई जल्दी नहीं होती, न तय करने वाले को न तय कराने वाले को। ये अपनी मर्ज़ी से खुद ही तय होता है। देख बाबा लोग, मेरी बात ध्यान से सुन और फिर उस पर गौर कर कि साइंसी इजादें इंसान को इत्मीनान और सुकून न दे सकी। आराम और आसानी जरूर दी, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद इंसान फिर चीखने चिल्लाने लग जाता है, बेइत्मीनान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है। और फिर हम और इजादें करने लगते हैं और रास्ते ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनसे खैर नहीं पड़ती। हवा, मैं लेबॉर्ट्री से निकल जाऊं? नहीं बाबू लूंगा, बाहर नहीं निकलना। सिर्फ सोचना है और गौर करना है, तफक्कुर करना है कि हमने मादी कुव्वतों पर तो बड़ा कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन हम इंसानी दिल के अंदर न उतर सके। हमने एटम की साख्त तो दरियाफ्त कर ली, लेकिन रूह के एटम को जांचने में कामयाब ना हो सके। हम क्या करें हुजूर? और मेरा ये भी ईमान है बाबू लोग कि मुस्तकबिल की साइंस मादे की साइंस नहीं होगी, इंसान की साइंस होगी। अब तुझ पर और तेरे मुल्क पर, इस सल्तनत खुदादाद पर साइंसी तहकीक के रुख बदलने का फर्ज आयद होता है। अब तुम पर इंसान और उसके वजूद और उसकी रूह को परखने का फर्ज वाजिब होता है। ये किस तरह होगा सरकार? देख बाबा लोका, पैगंबरों ने आकर इंसान की काया पलट दी, और अब चूंकि पैगंबरों की आमद का सिलसिला बंद हो चुका है, इसलिए साइंसदानों पर यह फर्ज आयद होता है कि वो नबियों के काम, नबियों के इल्म को दुनिया में फैलाएं, दुखी इंसान की मदद करें। और ये काम और किसी से नहीं होगा, तुम जैसों से होगा। मेहनत तो
अपना सब कुछ अपनी तहकीक के लिए छोड़ दिया है हुजूर। देख बाबू लोग, तुम्हारी सारी तहकीक ताकत और ताकत के हुसूल से वाबस्ता है। हम अपने गुरूर और तकब्बुर का झंडा बुलंद करने के लिए ताकत की फसीलें बनाते हैं, अपने इर्द गिर्द मजमे इकट्ठे करके खुश होते हैं। लेकिन यही मजमे हमारे मुस्तक़बिल के खतरे हैं, हमें और डराते हैं और धमकाते हैं और कमजोर करते हैं, और कमजोर होकर हम ज्यादा ताकत, ज्यादा तकब्बुर की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन बाबू लोग, हमें ताकत की बजाय सुलह सफाई और अमन और सलामती का सबक दिया गया है। तकब्बुर, ताकत और तनाज़े के पानीपत को हुदैबिया में तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। मंजिल 2 कदम पर हो बाबू लोग, सामने हो, आवाजें दे दे कर बुला रही हो, तो सुलाहनामा वापसी पर दस्तखत करके हुदैबिया से निकलने का आर्डर है। देख बाबू लोग, इरशाद, खुशनसीबा, आश्ती, सुलह सफाई, सलाम सलामती की लेबोरेटरी में काम करेगा तो रूह के एटम की तहकीक हो जाएगी, इंसान सौखा हो जाएगा, रहमतल लिल आलमीन की ठंडी हवा चलेगी और सारी दुनिया फतह मक्का में उतर जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ, ऐसा ना हो सका, तो फिर बेकार है। बंद कर दे ये लेबोरेटरी और वापस चला जा मौजें मारने, जश्न मनाने। ये खुशबू कैसी है? खुशबू? खुशबू तो है, वो तो होगी। खैर, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक प्याली कॉफी बना दो, मगर तुमने कोई तवज्जो ही नहीं दी। अब रहने दो, मैं खुद बना के पी चुका हूं। मैंने कभी किसी का उधार नहीं रखा और ना ही किसी का एहसान लिया है। तुम्हारी तालीम किस कदर है नदीम? एमए इंग्लिश। खूब। लेकिन ये क्यों पूछा तुमने? नहीं, खास वजह नहीं, मुझे तो पूछना भी नहीं था, सवाल भी नहीं करना था किसी से। मैंने तुमसे तुम्हारा पासपोर्ट मांगा था। पता नहीं कहाँ है। तुम समझते हो कि करीबी गांव वालों की तरह मैं भी तुम्हें सचमुच कुत्तों वाली सरकार समझने लगूंगा? तुम समझते हो कि ये सब जो तुमने ढोंग रचा रखा है, इसका पर्दा कभी मुझ पर फाश नहीं होगा?
मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। बाहर कैफ में तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि ये जो रात के धंधे पर तुमने गिलाफ चढ़ा रखा है ये बहुत खूबसूरत है और तुम्हारा कैमोफ्लेज भी बहुत पुख्ता है। तादेर तुम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकते, लेकिन आखिर कब तक? मेरे मुतल्लिक तुम्हारे अंदाज बेपरवाह मुझे कोई इतराज नहीं। ये तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे ब्रीफ केस में था और तुम्हें मालूम था, लेकिन तुम मुझे चक्कर दे रहे थे। सच सच बताओ, तुम्हारे पास असलहा कितना है? बताओ। बहुत, बेशुमार। इसमें से मुझे कितना दोगे? अभी गीला है, चलेगा नहीं। अभी तो मेरे भी काम का नहीं है। एक तो तुम्हारी ये ज़ूमानी बातें मेरी समझ में नहीं आती। आगे लगो। पीर बना फिरता है 420 नक्काल। चलो आगे लगो। चलो आगे। आदमी जब खुद को किसी के स्पुर्द कर देता है तो सफ़र की सारी मंजिलें तय होती चली जाती हैं। राह सलूक के अपने ही करीने हैं। ये था आज का ख्याल यार। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।